हो कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। आसमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। अब इस पल से अपने पापा जी की जिम्मेदारी मैं ले रही हूं मां। और अगर इसके लिए मुझे घर भी आना पड़े तो मैं आऊंगी। मुझे घर आने से कोई नहीं रोक सकता। किसकी मर्जी से, किसके हक से? तेरा उस घर पर कोई हक नहीं है। जिस दिन से तूने इससे शादी की, उस दिन सारे रिश्ते तोड़ दिए तूने हमसे। अपने पापा जी से भी। हमें किसी को भी कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। सिमी, हमें आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना। हर बात के लिए मुझे दोष दिया जा रहा है मां। मैं ये बात जानती हूं, लेकिन यहां मैं अपनी सफाई देने नहीं आई हूं। अपने पापा जी का ध्यान रखने आई हूं। मां, मैं ये बात जानती हूं, पापा जी ने ये घर हम तीनों बेटियों के नाम कर रखा है। लेकिन मैं अपना कोई हक नहीं जमाना चाहती उस घर पे, ना ही मैं कानून की दुहाई देना चाहती। बस एक बेटी का कर्तव्य निभाना चाहती हूँ मां। मैं सिर्फ अपने पापा जी की देखभाल करना चाहती हूँ। मुझे मेरे कर्तव्य से मत रोको मां। अगर इस बार चुप रहे तो जरूर से मेरे घर में घुसकर बैठ जाएंगी। क्या कानून की दुहाई दे रही हैं आप? मैं तुझसे बात नहीं कर रही अनुज। माँ से बात करने की भी जरूरत नहीं है आपको, और परेशान मत कीजिए उन्हें। मां, मैं सब जानता हूं। आज घर पर हक जमाने की बात कर रही हैं, पापा जी की देखभाल करने की बात कर रही हैं ये। कल घर में आकर हमें घर से बाहर निकालने की बात करेंगी। और हो सकता है कि कल को ये मुझ पर भी इल्जाम लगा दे। पापा जी की जो हालत है वो मेरी वजह से ही है। मां, मैं कह दे रहा हूं, सिमी हमारे घर में नहीं घुसेंगी, बस। अब मेरी हो क्या है अनुज को? कैसे बात कर रहा है मुझसे? मैंने क्या गलत किया है? पापा जी की देखभाल ही तो करने का सोच रही हूं मैं क्या कर? वो तुम्हें नहीं चाहते, तुम यहां आने से पहले भी जानती थी, तो फिर क्यों उनकी बातों को सीरियसली ले रही हो? सिमी, जिस काम के लिए तुम यहां आई हो वो करो ना। सिमी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा सुनो, मुझे हॉस्पिटल की कुछ जरूरी फॉर्मेलिटीज खत्म करनी है, मैं वो करके आता हूं। मिली? पापा जी अनुज से टेरेस पर मिलने गए थे। राजीव भल्ला भी था ना अनुज के साथ? हाँ था। तू उस समय कहां पर थी? मैं नीचे कमरे में थी। काश कि मैं उस वक्त माँ को बाहर चिल्लाते हुए सुना तो मैं भागते हुए बाहर आई।
अनुज, क्या जरूरत है सिमी दी को यहाँ आने की? रिलैक्स अनुज, तुमने मना कर तो दिया है और आंटी जी भी तो हमारे साथ लेकिन ही। सिमी दी तो, मैं उन्हें घर में गुस्से नहीं दूंगा अनीता, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तुम गुस्सा हो रहे हो या डर रहे हो? तुम्हारी आंखों में तो घबराहट नजर आ रही है मुझे। किस बात की घबराहट? मैं क्यों डरने लगा किसी से? मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैंने इतने डिफेंसिव क्यों हो रहे हो, जैसे तुमने वाकई कुछ गलत किया हो? नीता, नीता मेरी गलती नहीं थी। वो भल्ला की वजह से अच्छी खासी पी ली मैंने। मूड अच्छा बन गया था, फ्यूचर प्लान्स डिस्कस कर रहे थे। क्या जरूरत थी पापा जी को ऊपर आने की? और ऊपर आते मुझे धमकी देने लग गए, घर से बेदखल कर दूंगा, पुलिस में रिपोर्ट लिखा दूंगा। और फिर मुझ पर हाथ उठाया। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और धक्का दे दिया। मुझे क्या पता था कि पापा जी नीचे गिर जाएंगे। अपने आप पर काबू रखो अनुज, अपने आप को दोष देकर तो कुछ नहीं मिलने वाला ना, सब जाएगा हाथ से। अब ये सोचो आगे क्या करना है। सिमी दी की वजह से हम पापा जी को यहाँ से शिफ्ट भी नहीं करा सकते, और अब अनुज, पापा जी तुझसे मिलने टेरेस पर गए थे ना? तो फिर वो गिरे कैसे? क्या मतलब कैसे गिरे? मुझे क्या पता कैसे गिरे भाई? और अगर मुझे पता भी हो तो मैं आपको क्यों बताऊं? आप होती कौन है पूछने वाली? यानी तू जानता है पापा जी कैसे गिरे? दी, ये कैसे जानेंगे कैसे गिरे जब किसी ने नहीं देखा तो? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ दी, प्लीज हमसे मत लड़िए। हम वैसे ही बहुत परेशान हैं, आप हमें और हमारे परिवार को चैन से जीने दीजिए प्लीज। और अगर आपको हमसे लड़ना ही था तो अंकल जी की तबीयत का बहाना बनाकर यहाँ क्यों आई हैं? माँ अनीता और अनुज, पापा जी ने जो सिमी, तू जा यहां से, जा। देखा आंटी जी, पहले अनुज को सुनाने लग गई, फिर मुझे। उस वक्त देखा ना आपने आंटी जी, कैसे सबके सामने आके बोल दिया कि मैं पैसे का इंतजाम कर दूंगी। अब किसने किया पैसे का इंतजाम? मेरे भाई ने ना, बेचारा। अब आप ही बताइए आंटी जी, कैसे इतने सारे पैसों का इंतजाम किया होगा उसने? जो सिमी दी कहती है करने चल देता है। अब कल अगर मुसीबत में पड़ेगा तो वो ही पड़ेगा ना। मेरा भाई, छोटे होने का नुकसान तो उसी का है ना। मैं बस आ ही रहा था, सब फॉर्मेलिटीज हो चुके हैं, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी बार बार मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। क्या? पापा जी इस तरह अस्पताल आए कि तबीयत खराब हुई, जरूर इसके पीछे किसी का हाथ है, जरूर कोई ना कोई वजह जिसकी वजह। सिमी,
तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, कितनी स्ट्रेस्ड आउट हो। जस्ट लुक एट योरसेल्फ। सिमी, वो एक एक्सीडेंट था और हो भी क्या सकता है। नहीं अभी, उस वक्त राजीव भल्ला भी घर पर था अनुज के साथ। अनुज ने मिलने के लिए बुलाया था राजीव भल्ला प्लीज को। सिमी, प्लीज कुछ मत सोचो। एंड आई एम श्योर ऐसी वैसी कोई बात नहीं होगी। तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारे जाने के बाद मैं परेशान तो था ही, थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ रहा था, तो बस तुम्हें ढूंढने के लिए मैं घर पहुंच गया। वहां एक अंकल जी ने मुझे बताया कि पापा जी को अस्पताल में भर्ती कर दिया है। क्या? अच्छा अच्छा, तो तुम्हें लगा कि मैं तुमसे लड़ाई करूंगा, उसके बाद बात भी नहीं करूंगा। नहीं सिमी, मुझे उस वक्त बुरा जरूर लगा था, लेकिन मैं समझता हूं। और वैसे भी मैं हमेशा यही सोचता हूं, ये हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिस घर में एक लड़की पैदा होती है, बड़ी होती है, वो अचानक से एक दिन अपने घर को, अपने घर वालों को यूं ही भूल जाए और अपने पति की होकर रह जाए। अब रो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अभी इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? अब ये सब मत पूछना, पहले पापा जी को ठीक हो जाने दो, उसके बाद सब पता चल जाएगा। चलो। डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है? डरने की कोई जरूरत नहीं है, पेशेंट अब आउट ऑफ डेंजर है। मिलना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब एक बार उन्हें बस। भाई साहब को मिला देंगे ना डॉक्टर साहब, तो कुछ तसल्ली हो जाएगी। आप लोग मिल सकते हैं, लेकिन प्लीज। अब क्या होगा? जिस बात का डर था वही हो गया। अगर पापा जी ने अपना मुंह खोल दिया तो? माता रानी की लाख लाख कृपा है, आपने तो डरा ही दिया था। अब कैसा लग रहा है आपको पापा जी?
भाई साहब जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि आप अपना रेगुलर चेकअप कराते रहिए। ये किसी की सुने तब ना। चलो कोई गल नहीं जी, इसी बहाने सारा चेकअप हो गया। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? डॉक्टर, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं आपको यही तो बताने की कोशिश कर रहा था। इन्हें लकवा मार गया। इनकी लेफ्ट साइड पर पूरी तरह से असर है। अब ये ना ही बोल सकेंगे और ना ही चल सकेंगे। यानी कभी बोल ही नहीं पाएंगे? कुछ कहा नहीं जा सकता, टाइम लगेगा। दवाइयों के साथ पूरा आराम और सही देखभाल से गॉड इज ग्रेट। मैं आ रही हूँ आपके साथ घर। मैं आ रही हूँ आपका ध्यान रखने। माँ, माँ प्लीज अब अपने आप को संभालो।
माँ सब ठीक हो जाएगा। माँ माता रानी है ना, सब ठीक कर देगी। मैं पापा जी को ठीक कर दूंगी, मैं उन्हें चलाऊंगी, मैं उन्हें दिखाऊंगी। माँ मैं तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं जिंदा हूं, उनकी पत्नी। तुझे भले मुझ पर विश्वास ना हो, लेकिन ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे आप पे पूरा विश्वास है माँ। बस मुझे ये डर है कि पापा जी के साथ जो हुआ वो सिर्फ हादसा नहीं है। माँ मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। मत करना, जा यहां से। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी। आप पत्नी होने का धर्म निभाओ, मैं एक बेटी होने का धर्म निभाना चाहती हूँ, निभाकर रहूंगी।